आप सभी के बीच में बहुत ज़ोरदार तरीके से संतोष सिन्हा सर का मैं वेलकम करना चाहूँगा आप सभी के बीच में ज़ोरदार तालियों के बीच। वेलकम संतोष सिन्हा सर, आइए सर। धन्यवाद सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। जब से जूम मीटिंग चालू हुआ है तब से ऐसा लग रहा है कि हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। सही है सर? यस सर। नहीं तो पता ही नहीं रहता था कौन क्या कर रहा है और मिलने का भी कोई वजह नहीं बन पाता था। लेकिन जब से जूम मीटिंग चालू हुआ है तब से जैसा छत्तीसगढ़ का हो या चंद्रपुर का हो या हैदराबाद का हो, यहाँ के सभी साथियों से सुबह के टाइम मुलाकात हो जाता है जैसे कि हम सभी एक जगह बैठ करके चाय पी रहे हैं। है ना सर? यस। तो बहुत अच्छा लग रहा है जूम मीटिंग अटेंड करते हुए। मैं सभी साथियों को चाहूंगा कि और बहुत सारे साथियों को इसमें ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, ताकि हमारा जो जूम मीटिंग का जो सिलसिला है और आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों का भीड़ इकट्ठा हो और इससे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचेगा सर। क्योंकि अभी जो है पहले होता था सेमिनार में हम एक एक व्यक्ति को उठा करके ले जाते थे, लेकिन आज वो हमारा जो खर्चा है वो बच रहा है क्योंकि वहाँ पे टिकट का भी पैसा देना पड़ता था प्लस समय भी देना पड़ता था। लेकिन आज जूम मीटिंग के माध्यम से हमें कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को एक टाइम सेट करना है। जिस टाइम सेट हुआ है उस टाइम में हमें बैठना है और लोगों को भी बैठाना है, यही काम करना है। अगर यही काम को अगर हम कंटिन्यू अगर 5 साल अगर कर लेते हैं तो हमें कामयाब होने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। और सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम एक ऐसे ट्रेन पे सवार हैं जो ट्रेन हमें गरीबपुर से अमीरपुर की ओर ले जाता है। हम ऐसे ट्रेन में सवार हैं जो ट्रेन हमें गरीबपुर से अमीरपुर की ओर ले जाता है ना सर? तो हमें सोचना ये है कि हम ट्रेन में तो सवार हो गए हैं और हमें पहुंचना भी है, अमीरपुर पहुंचना है, लेकिन बहुत सारे स्टेशन उस बीच में पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहला स्टेशन आता है भैयपुर, है ना सर? तो भैयपुर सबसे पहला स्टेशन आता है, तो हमें उस स्टेशन में नहीं उतरना है। भैयपुर का मतलब होता है हमें डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हम इस सिस्टम में जुड़ जाते हैं लेकिन हम लोगों को बता नहीं पाते हैं। बताने का वजह यह है कि लोग हमें क्या कहेंगे और हम वहीं पे डर करके उस स्टेशन में उतर जाते हैं, उस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो सर यहाँ पे हमें लोगों को नहीं देखना है, हमें अमीरपुर का हम टारगेट बनाए हैं तो अमीरपुर में हमें किसी भी हालत में पहुंचना है। लोगों की बातों में नहीं आना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, क्योंकि लोग हमें अच्छा भी करेंगे तो भी कहेगा, बुरा भी करेंगे तो भी कहेगा, क्योंकि उनका काम है कहना। वो ये नहीं कहेगा कि भाई तू अच्छा काम कर रहा है चल मैं भी साथ दूंगा। वो हमेशा टांग खींचने का ही काम करेंगे, क्योंकि टांग खींचने में हमारा जो इंडिया है बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि कबड्डी में सबसे आगे नंबर 1 में रहता है, क्योंकि इंडिया के लोग टांग खींचने में माहिर है। तो हमें भय बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने अंदर से डर को निकाल देना है। दूसरी जो स्टेशन जब आएगा तो हमें उस स्टेशन में भी नहीं उतरना है, वो है संदेहपुरी। हमें इस बिजनेस में बिल्कुल संदेह नहीं करना है कि जैसा परिणाम बता रहा है वैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। जैसा अपलाइन लोगों का 1 लाख का चेक आता है, 20,000 का चेक आता है, 50,000 का चेक आता है, तो मेरा भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको संदेह नहीं करना है। आपको उस समय में एक चीज को ध्यान में रखना है कि बहुत सारे जो साथी इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं और लाखों के इनकम में पहुंचे हैं, तो हमें उस चीज को देखना है कि हमारे जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, पीसी हल्दर है, विनोद कुमार पटेल जी है, उन्होंने जब इस सिस्टम को शुरुआत किया तो उन्होंने 0 से शुरुआत किया और आज वो मुकाम पे पहुंच गया है। तो हमें उनसे राय लेना है, न कि फेलवर लोगों से। हमें जो सक्सेस लोग हैं उनसे राय लेना है और हमें उनके ही मुताबिक काम करना है। अपने दिमाग में बिल्कुल शंका या संदेह नहीं करना है। इस बिजनेस को ये होता है दूसरा स्टेशन, तो हमें इस स्टेशन में भी नहीं उतरना है। हमारा टारगेट है अमीरपुर।
तो हमें अमीरपुर जाना है। गरीबपुर में जब ट्रेन में सवार हो गए हैं तो हमें अमीरपुर पहुंचना ही पहुंचना है। तीसरा चीज होता है सलाहपुर, है ना। जब हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमारे नीचे में 200-400 लोगों का टीम हो जाता है, हमारा जो बिजनेस है लाख 2 लाख के आसपास चले जाता है, हमारा एक टीम बन जाता है, तो हमें दूसरे जो बिजनेस वाले हैं वो आते हैं, वो देखते रहते हैं कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक अच्छा लीडर बन चुका है और टीम को अच्छा मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा बिजनेस को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि सर आप इतने दिनों से लगे हुए हैं, आपको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप हमारा बिजनेस साइन कर लो, हमें आप 6 महीने में आपको हम वहां तक पहुंचा देंगे, आपको इतना इनकम मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे जो लुभावने जो बिजनेस है हमारे सामने ला करके रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इनके पास एक अच्छा नेटवर्क है और ये हम बिजनेस को बताएंगे तो शायद हमें बहुत बड़ा टीम मिलने का चांस हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे बिजनेस हमें सलाह देने के लिए आएंगे। तीसरा उसके बाद में है, चौथा है आलसपुर। हमारा जब बिजनेस जब 3.5 लाख 5 लाख के आसपास चले जाता है और हमें 10 से 12 हजार का इनकम आना शुरू हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो यार 10 से 12 हजार तो आ रहा है, एक छोटा मोटा नौकरी का इनकम है वो घर बैठे आ रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम सुस्ताने लग जाते हैं, हमारे अंदर में आलस आ जाता है और हम टीम को कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो और खुद हम कुछ नहीं करते हैं, है ना सर। तो हमें क्या करना है, उस आलस को गिराना है, वहाँ पे हमें उस स्टेशन में नहीं उतरना है, हमें क्या, हमारा जो टारगेट है अमीरपुर, हम जिस ट्रेन में बैठे हैं हमें पता है कि ये अमीरपुर लेकर के जाएगा, तो हमें वहाँ पे आलसपुर में भी नहीं उतरना है, हमें निरंतर काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद आता है होशियारपुर। होशियारपुर में क्या होता है कि हम एक रॉयल्टी के इनकम में चले जाते हैं। रॉयल्टी के इनकम में जाने के बाद में हम क्या करते हैं कि हम मौज मस्ती में व्यस्त हो जाते हैं और उसके बाद में हम अपने आप को बहुत बड़ा होशियार चंद समझ लेते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा होशियार चंद समझ लेते हैं और हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वर्क में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो अमीर होता है, तो हमें अभी हम रॉयल्टी में पहुंचना है, तो हमें नहीं पहुंच गए तो भी हमें प्रयास करते रहना है, क्योंकि और बहुत सारे जो साथी है उनको भी हमें अमीरपुर पहुंचाना है। हम जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उस ट्रेन का नाम है अमीरपुर, है ना। तो ये बहुत सारे जो सर स्टेशन आएंगे, तो उस स्टेशन में हमें नहीं उतरना है, हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक टारगेट है कि हमें अमीर बन के निकलना है। तो अमीर बनने के लिए हमें उस दिन बताए थे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए कि हमारे जो फैमिली है या हमारे जो बीवी है, जिस सामान पे अगर वो हाथ ऐसा रख दे कि ये चीज मेरे को होना, तो हमें वहाँ पे सोचना नहीं है, हमें बिल्कुल वो चीज को खरीद कर दे देना है। लेकिन आज हम जिस कंडीशन में जी रहे हैं, हम वहाँ पे समझौता करते हैं। हम जब हमारे फैमिली को या हमारे मिसेज को जब मार्केट में लेकर के जाते हैं, जब वो 2000 के साड़ी को हाथ लगाता है, तो हम अपने जेब को टटोलते हैं कि हम नहीं, इतने का नहीं खरीदना है, इतना मेरा कैपेसिटी नहीं है, एक काम कर मुझसे कम रेट वाला देख लो। हम वहाँ पे एक समझौता करते हैं और हम जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब बहुत 2 दिन हम रुक गए, चलो घर चलते हैं। ये नहीं, हम क्या, हमारे पास समय नहीं, हमें बहुत सारा काम करना है, लेकिन यहाँ पे अमीर बनने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा समय होगा, जब हम अपने फैमिली को कहीं घुमाने ले जाएंगे तो हमें किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा। हम जहाँ पे 1 हफ्ता रुकने वाले रहेंगे, वहाँ पे हम 15 दिन तक रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो समय की कोई सीमा रहेगा, ना हमारे पास पैसे की कोई सीमा रहेगा। तो ये होता है अमीर। हमें ना कि 5 से 10 हजार को सोच करके चलना है, हमें ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि आपको लाखों रुपए का इनकम में ले जाने वाला सिस्टम है और बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। सभी साथी जो भी है वो भी बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम को अपनाया है, एक ऐसे ट्रेन में बैठे हैं, एक आरसीएम रूपी ट्रेन है उसमें हम बैठे हैं और ये हमें मंजिल तक जरूर लेकर के जाएगी, बशर्ते साथ आपको चलना पड़ेगा।
कहीं पे बीच में नहीं उतरना है। एक कसम खा लेना है कि हमें अमीरपुर पहुँचना है, हर हालत में पहुँचना है और कहीं भी स्टेशन में हमें नहीं उतरना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों।